कई लोग प्रचार करते हैं कि ऐसा बोलो कि तुम्हें बीमारी है ही नहीं, तुम्हें कैंसर हुआ ही नहीं, मान लो कि तुम्हें कैंसर नहीं हुआ। जी, मानने से कैंसर हील नहीं होता। कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है पहाड़ों से कहो कि जाके समुंदर में गिरें। तो अपने कैंसर से कहो। ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं प्रचार कर रहा, अरे आप कोई लकपीड़ हो रही है, बोलो तुम्हारा लकपीड़ नहीं है, इंस्टेंट हीलिंग। ये नहीं। अपनी लकपीड़ को कहो कि तू हट जा मेरी लाइफ में से। अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफों को कहो, कहना पड़ेगा। अगर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो आप बदलेंगे कैसे? परमेश्वर आया ही इसीलिए कि वो पहले समझाए आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिसको अपनी प्रॉब्लम समझ नहीं आती उसको लगेगा मैं परफेक्ट हूं। यहां पर हम उस दिन पेंट कर रहे थे और मुझे पेंटिंग के बारे में कख नहीं मालूम, ठीक है, मगर मैंने उनको फिर भी बताया कि पेंटिंग करते कैसे हैं। और जो लोग पेंटर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप कह रहे हो वो सही है, और पेंटिंग एकदम अच्छी हो गई। क्योंकि जब तक कोई हमें बताए नहीं, कलाम हमें बताता है कि कैसे चेंजेस लेकर आने, कलाम हमें बताता है लाइफ को कैसे करना है। चर्च में पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। पॉलिटिक्स, ईगो, ये वो मत करो। ये सब चीजें बेकार की बातें, इसको आपको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। सुनिएगा, दाऊद कब खुश हुआ? 2 मिनट बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने तो खड़े खड़े थक जाएंगे, इन्होंने फिर खड़ा करना है आप लोगों को। इनका काम पता है क्या? आपकी उठक बैठक लगवाते रहना। संडे को जाते हैं, ऐसी जांघें टाइट हो जाती है, पैंट भी नहीं आती, तो इनको इसलिए रखा है कि उठो बैठो, उठो बैठो। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं कहां जाके बार बार फंस जाता हूं, कहां मेरी साइकिल अटक जाती है बार बार जाके। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरे ख्याल से आप अपनी 80% जो जंग है, जो 80% आपकी फाइट है, आप उसको जीत चुके हो, अगर आपने अपने चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा चीज है, आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी लाइफ में किस चीज को कहां पर रख रहा है। सुनिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं दिन के समय बादल बनूंगा, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, मैं क्यों बादल के नीचे जाऊं? मैं तो बादल से वखरा खड़ा रहूंगा, बादल मेरे पास आए। बेवकूफी किसकी है? बेवकूफी किसकी है? परमेश्वर ने तो ऑलरेडी बादल बना रखा है। हम बेवकूफ होके यहां पे खड़े रहते हैं, आप मेरे पास आ। कई लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। बादल है, आप बादल के पास जाओ, बादल के नीचे जाओ। परमेश्वर ने मन्ना डाल दिया, परमेश्वर ने मन्ना भेज दिया। अब लोगों का एटीट्यूड है हम क्यों लें, और कुछ लोगों का एटीट्यूड था हम ज्यादा ले लेते हैं, हम बटोर लेते हैं, बटोर के रख लेते हैं। हमको नहीं जाएंगे सबत के दिन। जब ज्यादा बटोरा तब मर गए, उन पे कीड़े पड़ गए। ये समझ रहे, ये एटीट्यूड की बात है। ऑलरेडी ब्लेसिंग है। यीशु ने कहा पहाड़ों से कहो, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर का विश्वास है, पहाड़ों को कहो कि मैदान हो जाएं, हट जाएं, हट जाएंगे। उसने ये नहीं कहा कि आंखें बंद कर लो, गिली गिली छू, बोलो मत तुम्हें प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं बोलो भाई, आइडेंटिफाई करो और उन प्रॉब्लम से बातें करो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दूसरी चीज है कि मेरा अनॉइंटिंग कहां है, मेरा अभिषेक, मेरा छुटकारा कहां है। जब एलिया को उसने कौवे के मुंह से खिलाना था, तो क्या एलिया को एलिया के घर में नहीं खिला सकता था? एलिया के घर में भी खिला सकता था ना। तो उसको एक कीरत नाम के नाले के पास बिठाने की क्या जरूरत थी? एलिया, मैं तो तेरा दास हूं, मेरे घर भेज। अभिषेक का टाइम होता है, अभिषेक की जगह होती है। आधे पंजाब को यह नहीं समझ में आता। चर्च 11 बजे है, वो हिलते 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 1 बजे पहुंच जाते। टाइमिंग, टाइमिंग। सुनिएगा, अगर यही बात होती कि जो पहले आएगा उसको वीजा मिल जाएगा, सोचिएगा। उन्होंने यहां एक दूसरे के गले वाले वड़ देने थे। ये टाइमिंग की बात है। आपको समझना है कि मेरा टाइम कब आ रहा है, किस टाइम पे, किस जगह पे, कहां मैं अपने आप को पोजीशन करूं, किस तरीके से मैं काम लूं।
परमेश्वर काम करने को तैयार है। अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना आता है, आपको परमेश्वर के साथ काम करना आता है, तो जगह, टाइमिंग, ये सारी बातों का बड़ा ही सेंसिटिवली ध्यान रखिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर ने उसको कीरत नाम के नाले के पास रखा और वहां पर उसको फीड किया, उसको अपने घर में नहीं रखा, उसको 5 स्टार होटल में नहीं रखा। थोड़ा सा समझिए कि कैसे प्रभु काम करता है, आप उसके अकॉर्डिंगली काम करें, प्रभु आशीषों से देने वाला है। आइए हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे को अपने घर में क्यों लेकर आया है, क्यों संतों के साथ मिलना जरूरी है, क्यों बाइबल के हिसाब से फेलोशिप करनी जरूरी है, किसके साथ फेलोशिप करनी जरूरी है। और जब हम इसकी वैल्यू को समझते हैं कि हम परमेश्वर के घर चले, हम परमेश्वर के घर में आए, हम परमेश्वर की बरकतों को हमने देखा, हम आशीषों से भर जाएंगे, हम आशीषों से भर जाएंगे। अपना स्टिंकी एटीट्यूड, स्टिंकी बातें, उसको साइड में रखो। किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। मेरी समझ में तो जितनी मैंने जिंदगी जी ली, कुछ लोग परमेश्वर को एटीट्यूड दिखा दिखा के मर गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो सुधरे नहीं, मर गए। और कुछ लोग को चांस दिया हुआ है परमेश्वर ने, चांस 1, चांस 2, चांस 3, परमेश्वर चांस दिए जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं उसका? आइए हम विश्वास करें कि प्रभु आज के दिन मेरी जिंदगी में एक नए सवेरा, एक नया ओपनिंग आने को है, एक नया छुटकारा आने को है, एक नई आशीष आने को है, एक नया बरकत आने को है। आइए हम विश्वास करें, हम विश्वास करें, अपने बुद्धियों को खोले, अपने दिमागों को खोले। हम विश्वास करें कि खुदावन एक नई बिगिनिंग मेरी लाइफ में आने को है, एक नई शुरुआत मेरी लाइफ में आने को है। परमेश्वर, छुटकारे का समय आने को है, आशीषों का समय आने को, क्योंकि मैंने तेरे भवन को पहला स्थान दिया है, तेरे भवन में आने को मैंने पहला स्थान दिया है, तेरे भवन के अंदर घुसने को मैंने पहला स्थान दिया है। हम तेरे भवन में चले। लोगों ने कहा, जैसे दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा कि आओ खुदा के घर चलें। खुश हुआ, वो खुशी के साथ कि खुदावन आज कुछ नया होना है। अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। शक हो रहा है आपको कि होगा नहीं, होगा नहीं। अरे समझिए, आप में से कोई डॉक्टर के पास गया है? ओके। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुंह बना के बैठा होता है, सड़ा हुआ, आपको ऐसे ट्रीट करता है, पता नहीं क्या हो, क्यों आ गए मेरे पास। देखेगा आपकी रिपोर्ट, दो रिपोर्ट करा के ले आओ। आप जाके भाग के जाओगे, हाँ डॉक्टर साहब रिपोर्ट करा के देखिए देखिए देखिए। डॉक्टर रिपोर्ट देखेगा, ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिखेगा जिसको पढ़ने के लिए मतलब आपको एक डिग्री करनी पड़ेगी डॉक्टर की लिखाई। मैं तो सोच रहा हूँ एक डिग्री चालू करूँ डॉक्टर की लिखाई। जो बी फार्मा करते हैं उनको पहले डॉक्टर की लिखाई पढ़ना सिखाया जाता है कि देखो क्या लिखो। लिखते भी ऐसे किसी की समझ नहीं आते, उनकी खुद की समझ में नहीं आए उन्होंने लिखा क्या है। फिर हम वही वाली दवाई जो खुद समझ में नहीं आ रही हम लेकर आते हैं, खाते हैं, हाँ अब अच्छा लग रहा है। मैं हमारी सोच की बात कर रहा हूँ। फीस भी दे के आए, उसकी बातें भी सुनी, फिर थोड़े दिनों के बाद वही प्रॉब्लम हो गई, फिर वापस चले गए, फिर लिखे। अंडरस्टैंड करो, अगर एक डॉक्टर भी आपके साथ टाइम ले रहा है, एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। किसी के दांत में दर्द होता है, होता ही होगा किसी के दांत में सपोज कीड़े लगे, वो अपना दांत दिखाने को गया, तो दांत दिखाने के दिन पहले दिन डॉक्टर क्या कहेगा? आज ही निकाल देता हूँ या आज ही ला, नहीं, पहले वो क्या करेगा? उस इन्फेक्शन को कंट्रोल में करेगा, फिर आपको दवाइयाँ देगा। जब आपका दांत इस लायक हो जाएगा कि उस पर काम किया जा सकता है, तब वो काम करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर भी काम करता है। जब आपका मर्ज काबू में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे मूव करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे पीछे जाना है, आप देखोगे आपकी लाइफ पावर के साथ चलने लगती है। आप समझते हैं कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी कितने लोगों को चलानी आती है? दिखा। अच्छा, जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी तो वो एक थी फिएट नाम की एक गाड़ी हुआ करती थी, मालूम है आपको? और उसके अंदर जो गियर होते थे ना, ऊपर होते थे, तो उसको जितना ट्रक को जोर लगता था ना उसको घुमाने में, उतना जोर लगा करता था। उसके बाद पावर स्टीयरिंग आ गई और वो लाया था मारुति। तो एक उंगली से गाड़ी चलाने लग गए हम, एक उंगली से। मैंने कहा ये तो अजीब बात है भाई, एक उंगली से कैसे गाड़ी चलती है? तो जब मारुति वो गाड़ी लेकर आई, पावर स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट तो बड़ा चला, क्योंकि वो आराम से कटने लगी गाड़ी।
जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है ना, जो काम आप बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे करके कर रहे हो, 1 सेकंड में ऐसे हो जाता है। इसीलिए दाऊद खुश हो रहा था कि मैं परमेश्वर के घर में चलूं, जबकि यरूशलेम में जंग लगी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? यरूशलेम में जंग लगी हुई है, मैं अपनी पोजीशन कहाँ रख रहा हूँ? परमेश्वर के आंगनों में। और जब मैं आंगनों के अंदर घूम रहा हूँ, वास कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, मैं हर जंग जीत जाऊंगा। मैं हर जंग जीत जाऊंगा। मेरे साथ इस थॉट के साथ आइए, इस हर जंग जो परमेश्वर अभी आपके हाथ में करने जा रहा है, आइए इस थॉट के साथ हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर से मांगे। वर्शिप टीम हमारी अगुवाई करेंगे और हम अगले गीत में जाएं।